Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. तो आज के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और ऐसा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे कि हमारे पास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, यानी कि जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है ना। टॉपिक का नाम रहेगा हमारे पास में रेशियो एंड प्रपोर्शन, है ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन, इस वाले टॉपिक की एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक क्लास हमने कंप्लीट कर ली है और आज बेसिकली इस वाले टॉपिक की हमारी सेकेंड क्लास है ना। उस वाली क्लास में क्या क्या था, उस वाले क्लास में हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को देखा था, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हर एक वैरायटी को हम लोग, हर एक टाइप को हम लोग टारगेट करते हुए चल रहे हैं और बहुत ही शानदार से, बहुत ही बढ़िया से एसएससी के कुछ PYQ हैं जिनको कि हम लोग टारगेट करते हैं, जिनका कि हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। इसी सीरीज में हमारी आज रहने वाली है क्लास नंबर 2। कोई ऐसे बेसिक या फिर कॉन्सेप्चुअल बातें नहीं करेंगे अलग से, ठीक है। क्वेश्चंस में तो करेंगे, वो तो ऑब्वियसली है, अलग से नहीं करेंगे, बट हाँ क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी हमें कोई नई टाइप, कोई नई चीज, कोई नया फॉर्मूला देखने को मिलता है, वहीं पर उसी चीज को हम बहुत शानदार तरीके से, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का, यानी कि आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चंस को स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, क्या हमें निकालना है, ठीक है। इसने क्या दिया है और क्या हमें निकालना है। इसने बोला है यदि ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्याएं हैं तो इसका मान क्या होगा। बेसिकली हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। मैम वैल्यूज तो हम इनकी बहुत इजीली निकाल देंगे, अगर आप हमें इनकी वैल्यू बता दो, जे की क्या है, के की क्या है और एल की क्या है, पुट करके तो हम लोग निकाल देंगे। सो क्वेश्चन में ट्विस्ट ही ये है कि इनकी वैल्यू निकालें तो निकाले कैसे। बेसिकली यहाँ से हमारे पास में 2 टाइप के फॉर्मेट बनते हैं, मैं दोनों बता देती हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो देखो, एग्जाम्पल की हेल्प से अगर मैं बताऊँ तो अगर मुझे क्वेश्चन मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए बराबर है थ्राइस ऑफ बी बराबर है 4 टाइम्स ऑफ सी, इसका मतलब एक हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और एक हमें ये वाला कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। चलो मैं दोनों को डिटेल से बता ही देती हूँ। अगर ऐसे मल्टीप्लाई में दे रखा है डिजिट और वेरिएबल की, ऐसे हमें मल्टीप्लीकेशन दे रखी है, तो क्या करना है, जैसे मान लो ए की वैल्यू निकालनी है तो ए को छुपा लो, बचे हुए दोनों की गुना करानी है, 4 3 12, ठीक है। बी की वैल्यू निकालनी है, बी को छुपा लो, बचे हुए दोनों की हमें मल्टीप्लाई करानी है, 4 2 8, और सी की निकालनी है तो सी को हटा दो, 3 2 कितना आएगा 6, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, 2 से 6 पे, ये जाएगा 4 पे और ये जाएगा हमारे पास में 3 पे। फाइनली ये हो गया यहाँ से हमारा रेशियो। क्लियर हुई चीजें समझ आई कैसे करना है, क्या करना है जब ये वाला फॉर्मेट दे रखा हो तो। बट मैम यहाँ पर ये वाला फॉर्मेट हमें नहीं दे रखा, एक दूसरा फॉर्मेट दे रखा है, कोई बात नहीं, इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। अभी किया है हमने किसको, 2a बराबर है 3a और बराबर है 5c। अगर हमें इसका उल्टा दे रखा हो, लाइक a के बटे में 2, है ना, बराबर है b के बटे में 3 और बराबर है c के बटे में 5, अगर इस टाइप से दे रखा हो, यानी कि टाइप नंबर अगर 2 दे रखी हो, जो कि बेसिकली क्वेश्चन में भी है, तो वहाँ क्या करना है, वहाँ तो आपको कुछ भी नहीं करना। इसका मतलब जो भी इसके नीचे वैल्यू है वही उसका मान है, वही उसकी वैल्यू है। a की वैल्यू 2, b की 3 और सी की कितनी हो जाएगी 5। बस यही 2 टाइप बोल सकते हैं इस वाले कॉन्सेप्ट पर हमारे पास में बनती हैं। आई होप दोनों टाइप हर एक बच्चे को क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अब देखो यहां से मैं इस वाली चीज को इरेज कर दूं। अब देखो वापस से क्वेश्चन पर आते हैं। मैं जब भी ये वाला फॉर्मेट दे रखा है, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू ही आंसर है, यानी कि हम लोग बोलेंगे जे की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है, के की वैल्यू कितनी है 5 और एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 है। अब तो हम कुछ भी पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, अब दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो एल प्लस में जे कितना आएगा, एल प्लस में जे एल और जे 4 और 3 7 का स्क्वायर रेशियो जे प्लस में के, जे
प्लस में k 5 और 4 9 का स्क्वायर, और यहाँ से जाएगा k और l, है ना, k प्लस में l 5 और 3 8 का स्क्वायर। बस यहाँ से इनका स्क्वायर निकालेंगे। 49, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास में 64। ये हमारा आंसर हो गया 49, 81 एंड 64, 49, 81 एंड 64। या फिर बोला जा सकता है कि जिस भी बच्चे का आंसर ऑप्शन नंबर डी था, हर एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। समझ आया क्वेश्चन या फिर नहीं? हर एक बच्चा जो भी क्लास को देख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ मैम क्वेश्चन समझ आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करिए कितना आएगा। इसने बोला है कबीर और विक्की के वेतन का अनुपात इतना है। रेशियो दे रखा है किसका? आय का, यानी कि आय और वैसे रिलेटेड जो रेशियो की एक टाइप है उसका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है ना। चलिए, इसने बोला है कबीर, ये हो गया कबीर, ये हो गया हमारे पास में विक्की। इनकी क्या पूछ रखा है? वेतन का अनुपात। आय का रेशियो दे रखा है कितना, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, किसका है? आय का। इनकम का जो रेशियो है वो कितना है? 5:2 है। यदि उनके वेतन में 20% की और 12% की वृद्धि की जाती है। अब अगर हम यहाँ 5 और 2 रखेंगे ना तो बेवकूफ कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 का आप निकालोगे यहाँ पर 20%, 2 का निकालोगे 12%, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आंसर निकालने में, पॉइंट में आंसर फंसेगा, फिर क्या करेंगे, है ना। तो करना क्या है, हमें यहाँ पर चीजों को अवॉइड करना है, हमें कैलकुलेशंस को अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखो यहाँ ना आप 0 चिपका लो, यहाँ एक 0 लगा दो, यहाँ एक 0 लगा दो। इससे भी बात ना बने तो 2-2 0 चिपका दो चाहे, ठीक है, 2-2 0 चिपका दो चाहे 1 0 चिपका लो, रेशियो में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर हुआ? अब देखो, इसने बोला था उनके वेतन में 20% की वृद्धि, इसका वेतन का 10% कितना आएगा? 1 के बाद पॉइंट लगा दो, यानी कि 500 का 10% आएगा, 1 के बाद पॉइंट का मतलब 50। 10% की वैल्यू 50 है तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 100, है ना। इसके वेतन में 100 बढ़ गया तो ये कितना बन जाएगा? 600। और दूसरे वाले के वेतन में 12% की वृद्धि की जाती है ना। 200 का कितना निकालना है? बेसिकली हमें 12%, यहां से जाएगा 12 दूनी 24, तो ये हो गया कितना? 224। यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में? 224। 224 यहां तक क्लियर हुआ? अब तो कुछ नहीं करना है ना। उनके वेतन का नया रेशियो क्या है? बस यहाँ से काट पीट दो वैल्यूज को, यहाँ से थोड़ा सा काटेंगे पीटेंगे, 4 से कट जाएगा, है ना। ये वैल्यू जाएगी 4 से, 4 से जाएगा 5 पे 20, और फिर जाएगा 6 पे, ये कटेगा कितने पे? 25 पे, है ना। यहाँ से जाएगा हमारे पास में 6 नीम 54, इसको काट लेते हैं 2 से 3 पे, ये जाएगा 2 दूनी 4 और 2 आठे 16, है ना। 25 दिया 75, और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? 28। आंसर कितना आएगा? 75:28। या फिर बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है, वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है। क्लियर हुई चीजें? चीजें समझ आई या फिर नहीं? फटाफट से बताइए, है ना। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 बातों पर ध्यान रखना है। क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से है, और दूसरी चीज है क्वेश्चन को एनालाइज ध्यान से करना है। अगर 2 चीजें ध्यान से कर ली ना, आंसर तो अपने आप सामने आएगा। कोई ऐसा बच्चा है ना जिसके कि मैथ्स वीक है, उसके लिए भी बस ये 2 ही टिप्स हैं। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया और उसको एनालाइज ध्यान से कर लिया, आंसर आपका भी बिल्कुल सही आएगा। इतना मैं बोल देती हूँ, ठीक है। इसने बोला है 10 और x का तृतीय समानुपाती 90 है। तृतीय समानुपाती निकालने का फॉर्मूला है b² बटे में a। ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, है ना। 90 है और 12 और y का तृतीय समानुपाती इतना है। इस केस में तो हो गया x और y का सारा इधर, इसमें आएगी ये वाली वैल्यू a की है और ये वाली वैल्यू क्या है? b। इनका कितना है? 27। तो x प्लस वाई का मान या फिर x प्लस वाई की हमें निकालनी है वैल्यू, कितनी आएगी? क्लियर हुआ? चलिए, सबसे पहले इधर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। b² के बटे में a, यानी कि x² बटे में कितना? 10, और ये तृतीय समानुपाती का आंसर कितना आ रखा है? 90। यहाँ से कितना आ रखा है? 90, यानी कि x² की
एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी 900, ये 10 उधर जाएगा, ये बन जाएगा 900, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 900 है तो एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में 30। यहाँ तक का क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप हर एक बच्चे का यहाँ तक का क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा आगे। इसने बोला है क्या कि दूसरा केस क्या है 12, और दूसरे केस में भी क्या निकालना है हमें तृतीय समानुपाती, यानी कि b का स्क्वायर, b क्या है y है, इसका स्क्वायर बटे में a कितना है मैम 12 है, बराबर आएगा किसके 27 के। ठीक है, यहाँ से देखो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 12 गुना 27। अब मैम इसको खोलें कैसे, यहाँ पर कैलकुलेट करने तो मत बैठ जाना, अगर मेरी क्लास में आ रखे हो तो भैया कैलकुलेशंस तो घर छोड़ करके आनी पड़ेंगी, बिना कैलकुलेशंस के चीज़ों को करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 गुना 4, बिल्कुल सही बात है। इसको मैं लिख सकती हूँ 9 तिया 27, ये भी बात बिल्कुल सही है। इस 9 को हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे, ये तो आ गया 3 है ना, ये 3 और 3 बाहर जा करके बनेगा 3, और 4 को रूट से बाहर निकाले जाएगा 2, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ y की वैल्यू कितनी बनेगी, इन सबको इरेज करके मैं लिख सकती हूँ कि y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 18। आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को इत्तू से भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद जो भी पूछ रखा है पुट कर दो। पूछा है x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई यहाँ से निकाल दो, x प्लस वाई की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दो, 18 और 30 कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 48। यहाँ से आंसर फाइनली कितना आएगा हमारे पास में 48, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और कैसे आया, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ, जिस भी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है अपना फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसके बाद में मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। हम लोग चलते हैं इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें भी कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला हमारा यूज होने वाला है, तृतीय समानुपाती, मेन प्रोपोर्शनल, है ना, मेन प्रोपोर्शनल या फिर थर्ड प्रोपोर्शनल, इसी टाइप का कोई छोटा सा फॉर्मूला यूज होगा। फटाफट से आंसर बताइए कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, इसने बोला है 3 और x का तृतीय समानुपाती 27 है, और 2 और y का तृतीय समानुपाती 8 है, तो x रेशियो y कितना होगा। क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैम सिमिलर है, बस उसमें x प्लस वाई की वैल्यू पूछ ली थी और यहाँ पर x रेशियो y की वैल्यू पूछ ली गई है, बस इतना सा ही डिफरेंस है ना। चलो यहाँ देखियो 3 और x है, मतलब ये हो गया a, ये हो गया b, तृतीय समानुपाती होता है मैम b स्क्वायर के बटे में a, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ लगाओ b का स्क्वायर बटे में a बराबर किसके आएगा हमारे पास में 27 के, है ना। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 27, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 27 गुना 3, 27 गुना 3 को खोलना है, इसको लिख दो 9 गुना 3, और यहाँ पर ऑलरेडी 3 है ही, 9 को लिख सकती हूँ 3 गुना 3, है ना। रूट से बाहर ले जाओगे, एक 3 यहाँ से, एक 3 आएगा यहाँ से, यानी कि 3 तिया 9, यानी कि x की वैल्यू कितनी बैठेगी हमारे पास में 9। कैसे आया आप लोग 27 की गुना करके भी निकाल सकते हो, बट मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट चीज़ें कैसे करनी है। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो दूसरी साइड पर आते हैं, यहाँ तक का क्वेश्चन तो भैया हो चुका है। इसने बोला है 2 और y का तृतीय समानुपाती 8 है, ये हो गया इस केस में, ये हो गया हमारे पास में इस केस में a, और ये हो गया b। यहाँ से निकाल लो y स्क्वायर बटे में कितना आएगा, y स्क्वायर के बटे में कितना आएगा 2, और ये किसके बराबर है 8 की है ना। यहाँ से बनेगा मैम y स्क्वायर की वैल्यू है 8 गुना 2 16, और 16 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको मैं लिख देती हूँ 8 गुना 2 16, और 16 का जब हम यानी कि y स्क्वायर अगर 16 है तो y की वैल्यू कितनी आई होगी 100% y की वैल्यू रही होगी 4। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना मैं मान करके चलती हूँ। ठीक है, उसने पूछा है x रेशियो y कितना है, निकाल दो 9:4। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 9:4, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।
इसी सीरीज में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इसी सीरीज में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें देखिए क्या करना है, ये तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, प्लस में बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा। देखिए इसने क्या बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 5th में, इसने दे रखा है पी और क्यू की वैल्यू इतनी है तो इनकी कितनी होगी, बस यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, चलो ये पहले वाली वैल्यू किसकी है, पी की, और दूसरे वाली किसकी है, क्यू की। रख दो यहाँ पर p का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 और q का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। नीचे कितना आएगा, p का स्क्वायर यानी कि 49 माइनस का 25, यहाँ से जाएगा हमारे पास में 9 और 1 10 4 14 और ये बनेगा 4 2 6 और 1 7, यहाँ से जाएगा कितना बनेगा 24। ठीक है, थोड़ी सी काटा पीटी तो करनी पड़ेगी। यहाँ से जाएगा 12, 2 3 6 2 7 14, यानी कि आंसर कितना आएगा 37/12। फाइनली आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में 37/12, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th। इसमें देखिए क्या दिया है क्वेश्चन ने, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो कि जस्ट हमने अभी किया है। एबीसी की वैल्यू दे रखी है, उसको जस्ट हमें वहां पर पुट करना है एंड देन आंसर निकालना है। ठीक है, ए बी की वैल्यू इतनी इतनी है, यानी कि सबसे पहले वाली वैल्यू है ए की, ये वैल्यू है बी की और ये किसकी है, सी की। ठीक है, पुट करेंगे यहाँ पर, देखो a + b + c, 6 4 10 और 5 15, रेशो क्या है 3a। 3a का मतलब आएगा हमारे पास में यहाँ से 3a यानी कि 5 × 15 प्लस का b × c बनेगा यहाँ से कितना, ये b × c नहीं है, इसको करो b प्लस का c, है ना, ये जाएगा 6 और 4 10, ये बनेगा कितना 25, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 25। आंसर जाएगा 5 से 3 पे और 5 5 25, यहाँ से आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3:5। आंसर कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 3:5, या फिर बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर ई विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हुआ या फिर नहीं, एक बारी फटाफट से बताओ, कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को क्लियर हुआ या फिर नहीं, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, क्लास में मजा आ रहा है या फिर नहीं, जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, इसने बोला है अंकुर और अंकित के वेतन का अनुपात इतना है। फिर से वेतन वाला क्वेश्चन, यानी कि जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप बनती है रेशियो से, जिसका नाम है हमारे पास में आय और व्यय वाले क्वेश्चंस, यानी कि सैलरी वाले क्वेश्चंस। इसमें दिया है अंकुर और अंकिता के, ये हो गया अंकुर, है ना, ये हो गया अंकुर और ये हो गई कौन हमारे पास में, अंकिता। इनका दे रखा है 3:2 है। किसका है ये हमारे पास में, इनके वेतन का इन सब के वेतन का अनुपात कितना है हमारे पास में 3:2 है। ठीक है, यदि प्रत्येक के वेतन से 2500 रुपए की कमी कर दी जाए तो नया वेतन कितना होगा, 8:5 होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं, एक तो अपना रेशियो सेट करने वाला मेथड और दूसरा है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड। जो मेथड आपको अच्छे से आता हो, जिससे आपको बढ़िया लगता हो, आप उससे क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इस वाले क्वेश्चन में सिखाने वाली हूं आपको रेशियो को बैलेंस करने वाला। ठीक है, अब देखो इसने बोला है दोनों की साइड से 2500 रुपए की कमी हुई है, मतलब दोनों की साइड से जो कमी हुई है वो बराबर है। और रेशियो में देखो यहाँ तो 5 है और यहाँ 3 है, मतलब रेशियो कुछ ना कुछ गलती है, रेशियो में कोई ना कोई गलती है। हमें इस गलती को ठीक करके रेशियो को दोबारा से बनाना पड़ेगा, रेशियो को मैनेज करना पड़ेगा। अब मैम ये मैनेज कैसे करें, देखिए मैनेज कैसे करना है, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसकी गुना करा दो यहाँ पर, इन दोनों में जो डिफरेंस है उसकी गुना करा दो आप यहाँ पर। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में 3 ×
9 और ये बनेगा 3 दूनी 6, यहाँ से आएगा 8 और ये हो गया रेशियो का 5, है ना। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, उनके वेतन का, अच्छा क्वेश्चन ने बोला है 2500 रुपए की कमी की गई, यहाँ कितने की कमी हुई है, 1 की, यहाँ कितने की कमी हुई है, 1 की, मतलब दोनों साइड 1 की कमी हुई है, दोनों साइड की वैल्यूज को हमने बराबर कर दिया, इसका मतलब हमारा रेशियो तो भैया सही बन गया। अब क्या है, हमारे अकॉर्डिंग 1 की कमी हुई है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कमी कितने की हुई है, 2500 रुपए की। कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए ना, अब तो भैया किसी के भी घर का पता पूछ लो, हम लोग निकाल देंगे, है ना। चलिए, इसने पूछा है उनके वेतन का योग यानी कि टोटल कितना है, टोटल कितना आएगा हमारे पास में 15, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू मैम 2500 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 5 125 और 25 एकम 25 27 और 10 37, आंसर कितना आएगा 37500, आंसर कितना आएगा 37500, या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जिस किसी ने भी आंसर किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। समझ आया या फिर नहीं, फटाफट से बताइए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इसको रीड करो, क्वेश्चन को एनालाइज करो कि पूछ क्या रखा है, जो भी फॉर्मूला है याद है तो बहुत अच्छी बात है, उसको अप्लाई करो, अदरवाइज जब मैं बताऊंगी तब तक का बस 1 सेकेंड का वेट कर लो, ठीक है। चलिए, आंसर बताइए कितना आएगा क्वेश्चन का, इसने पूछ क्या क्या रखा था, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। इसने बोला था 35 और एक निश्चित संख्या n के बीच का मध्य अनुपाती 14, है ना, 14 और 30 के बीच का मध्य अनुपाती का 4 गुना है। ये जो मध्य अनुपाती वाले क्वेश्चंस है ना, पहले तो सिंपल पूछ लेता था, हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा करके निकाल लेते थे, बट अब एग्जामिनर को पता है क्या कि इनको फॉर्मूला पता चल गया है, इनको यानी कि स्टूडेंट्स को फॉर्मूला सबको याद हो गया, तो वो भी तो एक स्टेप बढ़ाएगा ना। उसने क्या कर दिया, इन क्वेश्चंस को मर्ज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि एग्जाम्पल है ये वाला क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो, 35 और एक निश्चित संख्या n के बीच का मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे, ये हो गया मैम A, ये हो गया B, है ना। क्या फॉर्मूला है, मध्य अनुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है, अंडर द रूट AB। तो बस यहाँ पर पुट कर दो, यहाँ पुट करेंगे हम लोग, कितना आएगा अंडर द रूट 35 इंटू n, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद बोला है और 14 और 30 के बीच मध्य अनुपाती का 4 गुना है, इन दोनों का मध्य अनुपाती कैसे निकालेंगे, 14 गुना 30 करके, इनका 4 गुना है, इसका 4 गुना किसके बराबर है, ये आपस में बराबर है, ये बोलना चाहता है क्वेश्चन, है ना। ये किसने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है। आई होप इतना तो हर एक बच्चे को क्लियर होगा, यही तो बोला था ना, 14 और 30 के बीच के मध्य अनुपाती के 4 गुना के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात तो रूट से रूट काट लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड करा देती हूँ, ठीक है। यहाँ स्क्वायर कराएंगे, बिल्कुल सही बात है, और एक स्क्वायर बनेगा हमारे पास में इधर वाले स्क्वायर से तो रूट कैंसिल, सीधा आएगा 35 गुना n। इधर वाले स्क्वायर पे देखो, इनका तो ये रूट हट जाएगा, ये इनके ऊपर जो टोपी पहना रखी है ना, ये हट जाएगी, 14 गुना 30 बचेगा, और यहाँ क्या होगा, 4 का भी तो स्क्वायर है, और बच्चा गलती करेगा यहीं पर, वो भूल जाएगा 4 का भी स्क्वायर करना है, और आंसर आएगा गलत। और उस केस में जो आंसर आएगा वो 100% ऑप्शन में भी दे रखा होगा। ऐसे ही थोड़ी ना ऑप्शंस उठा देते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी या अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ डाल दी, ऐसे नहीं होता। हमेशा ऑप्शंस ऐसे बनाए जाते हैं कि बच्चा कहाँ क्या गलती कर सकता है, और उस गलती से जो आंसर आएगा ना, वही ऑप्शंस में देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से हमारे पास में चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब देखो, 7 से काट लें इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 से जाएगा 5 पे, 5 से जाएगा 6 पे, है ना। यहाँ से n की वैल्यू, ये जाएगा हमारे पास में 6 दूनी 12 गुना 16, है ना, 16 दूनी 32, 16 एकम 16,
यहाँ से कितना आएगा 192, या फिर बोला जा सकता है 192, या फिर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, जिस किसी का भी आंसर है बिल्कुल सही आंसर आया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ या फिर नहीं, मुझे फटाफट से बता दो। साथ के साथ तुम लोग भी निकाल रहे हो या फिर नहीं, मुझे वो भी बता दो, ठीक है। साथ साथ तुम्हें भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अपना नोटबुक पेन मैथ्स पढ़ते टाइम तो स्पेशली साथ में लेकर के ही बैठना है। वैसे तो हर एक सब्जेक्ट में अपना नोटबुक पेन ना साथ में लेकर के बैठा करो, क्लास फिर बोरिंग नहीं लगती अगर हम लिखते हुए चलते हैं तो, ठीक है। मैथ्स में तो स्पेशली, और मेरा आंसर आने से पहले तुम्हारा आंसर आना चाहिए, फिर चाहे वो गलत हो या फिर सही हो, बट बस आंसर आ जाए, बस आंसर आ जाए, थोड़ा सा ना सुकून मिल जाता है कि चलो बच्चे ने कोशिश तो की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर करिए फटाफट से, कितना आएगा। वही चीज़ों पर ध्यान रखना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है, समझना है और उसके बाद आंसर करना है, ठीक है। और हाँ, अगर क्लास तुम्हें बढ़िया लग रही है, क्लास करने में मज़ा आ रहा है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और हाँ, आपके नोन में कोई तैयारी कर रहा हो, आपका बहन भाई, आपका कोई दोस्त या फिर कोई भी जिसके लिए आपको थोड़ा सा लगता हो कि हाँ ये वाली वीडियो उसके लिए हेल्पफुल है, आप उसको शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसने बोला है अगर 6000 को PQR में इतने के अनुपात में बांटा जाना था, किस रेशो में बांटना था PQR के बीच में, इसने बांटना था 5:7:8 के अनुपात में बांटा जाना था, ठीक है। बट हुआ क्या, इसने बोला है बाय मिस्टेक, यानी कि त्रुटिवश इसे PQ और R के बीच में 9:7 के अनुपात में बांट दिया गया है ना। तो उससे हुआ क्या, इस बंटवारे में आर को कितनी राशि की हानि हुई है, आर को कितनी राशि की हानि हुई है। बस ये छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका आंसर कर देंगे। देखिए यहाँ टोटल कितना बनेगा हमारे पास में 15 और 5 20 है ना, टोटल 20 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है मैम 6000 है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 300, एक यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास में 300 बनेगी, ठीक है। किसका हिस्सा निकालना है, आर का, किसका हिस्सा निकाल आर का। इसका मतलब आर को कितने रुपए मिलने थे, 8 या 24 और 2 जीरो एज इट इज, यानी कि मिलने तो थे इस भाई साहब को 2400 रुपए, बट जो गलती हुई उसके कारण इसको मिला कितना, एक बार उसको चेक कर लिया जाए। इसने बोला है कितना 7 और 4 11 और 9 20, यहाँ से भी 20 है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आएगी हमारे पास में 300, और मिला कितना है आर को मैम 4 यूनिट, यानी कि 4 या 1200। इसको मिलना कितना था, इसको मिलना कितना था 2400, मिलना कितना था 2400, और मिल कितना पाया है केवल 1200। इसका मतलब कितने की उसमें कमी की गई है मैम, 2400 में से 1200 को घटाएंगे, आंसर हमारे पास में 1200 ही आएगा, है ना। यही तो पूछ रखा था कि कितने की उसमें कमी की गई है, आंसर कितना बनेगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी 1200 विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसी सीरीज का एक और शानदार सा, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हम सभी के सामने है, फटाफट से आंसर करिए कितना आएगा, ठीक है। देखो इसने बोला है A/B की वैल्यू इतनी है, ये तो मैम इतना इजी सा क्वेश्चन है, अगर हम चाहें तो बिना पेन उठाए इसका आंसर कर सकते हैं। चलो बिना पेन उठाए देखते हैं। A/B इतना है, -B की वैल्यू इतनी है, माइनस करेंगे 3 यूनिट की वैल्यू 9 है, 1 की आएगी 3, प्लस पूछ रखा है 7 4 11 33, आंसर आ गया। ऐसे ही आप लोगों को करना है, एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही करना है। अब ये सारी खिचड़ी मैंने कैसे पकाई है, मैं आप लोगों को थोड़ी सी रेसिपी दे देती हूँ, ठीक है। देखो इसने बोला है A-B, ये वैल्यू है A की, ये वैल्यू है B की, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में डिफरेंस हम भी ले लेंगे, यानी कि रेशियो के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का है 3 का है, और वैसे डिफरेंस कितने का है 9 का है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 3 है ना। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 3 आएगी। क्वेश्चन ने पूछ क्या रखा है भैया, A+B की वैल्यू कितनी है। एक यूनिट की वैल्यू आने के बाद तो नहीं, जन्नत का रास्ता पूछ लो वो भी बता देंगे हम लोग, वही चीज है। यहाँ से देखिए A+B की वैल्यू निकालनी है 7 और 4 11 की, एक यूनिट
की वैल्यू 3 है तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 33 ही तो होगी ना। कौन ऐसा बच्चा है जो बोल सकता है कि मैम 33 नहीं होगी? मतलब इस वाले क्वेश्चन में भी अगर कोई गलती कर सकता है ना, तो फिर वही बात है, जब मिल गया ना तो बहुत पिटने वाला है कि अगर इतने इजी से इतने प्यारे से क्वेश्चन में भी किसी ने गलती कर दी ना, फिर देख लेना सही बात नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, एनालाइज करो और आंसर करो। बस 3 ही काम करने हैं, 3 ही काम करने हैं। फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा। इसने बोला है मनीष और पंकज की आय का अनुपात इतना है ना। ये हो गया हमारा मनीष भैया, ये हो गए हमारे मनीष भैया और ये हो गए पंकज। इनकी क्या दे रखी है? आय, है ना। इनकी क्या दे रखी है हमें? आय का अनुपात कितना है? 13:7 है। 13:7 है। यदि पंकज को मनीष से इतने रुपए कम मिलते हैं, इसको रख दो साइड में, हम लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं। पंकज को मनीष से कितने रुपए कम मिले हैं? मैम 6 रुपए कम मिले हैं। बात तो सही है, कुछ गलत तो नहीं बोल रही है ना। पंकज को मनीष से कितने रुपए कम मिले हैं? 6 रुपए कम मिले हैं। बट उसकी तो डिमांड ही अलग है, उसकी तो खिचड़ी अलग पक रही है। उसने बोला है 6,000 रुपए कम मिलते हैं। इसका मतलब 6 बराबर है 6,000 के, यहां से काटेंगे 1 पे, यहां से बचेगा 1000। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 1000। 1 यूनिट किसके बराबर है? 1000 के। क्वेश्चन ने पूछा है क्या? मनीष और पंकज की कुल आय कितनी है? कुल आय यानी कि टोटल कितना है? मैम 17 यहां से, 7 यहां से, कुल कितना है? 20 है। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 20 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा? यहां से 20 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? यहां से 20,000। या फिर बोला जा सकता है कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, जिस किसी का भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर आया है। चीजें क्लियर हैं या फिर नहीं? मुझे फटाफट से बता दो। क्या सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हैं? क्या क्लास को अटेंड करने में मजा आ रहा है और वेट कर रहे हो कि नेक्स्ट क्लास कब आएगी? तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस मैम ऐसी ही सिचुएशन है ना। या फिर आप लोग क्लास को लाइक करके भी बता सकते हो। आप लोग क्लास को लाइक कर दो, मैं समझ जाऊंगी कि हाँ बच्चों को क्लास अच्छी लगी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए क्या दे रखा है, इसी टाइप का सिमिलर सा क्वेश्चन है। इसने क्या दिया है? इसने बोला हुआ है कि एक डब्बे में 45 बल्ब हैं, टोटल कितने हैं? 45 बल्ब हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बोला है जिसमें से कि 12 बल्ब खराब हो गए, 12 खराब हो गए, टोटल 45 हैं। तो डिब्बे में पाए गए अच्छे बल्ब, यानी कि जो सही है ना, जो कि सही है, इसको मैं लिख देती हूँ अच्छे वाले का रेशो किसके साथ में निकालना है? कुल बल्ब। अच्छे वाले का निकालना है किसके साथ में? कुल, यानी कि टोटल कितना है? टोटल तो मैम जस्ट अभी देखा है कितना है? 45, बट अच्छे हम निकाल लेंगे। टोटल टोटल 45 है, उसमें से 12 खराब है। इसका मतलब 33 बल्ब ऐसे हैं जो कि ठीक है, 33 बल्ब ऐसे हैं जो कि अच्छे हैं। यहाँ जाएगा 33, वैल्यू कटती है तो काट लो, बिल्कुल कटेगी मैम 3 पे। यहाँ से कितना आएगा? 11:15। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में? 11:15। या फिर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जिस किसी का भी आंसर है वो बिल्कुल सही है। मुझे ना ध्यान नहीं रहता कि दिख नहीं रहा होगा, तो जिस क्वेश्चन में याद आ जाता है उसमें तो साइड में हो ही जाती हूँ। ठीक है, बाकी मुझे लगता है साथ के साथ तुम लोग भी कर ही लेते होगे। ऐसा ही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसका आंसर करिए कितना आएगा। एक नई टाइप का क्वेश्चन है ना। इसमें पूछा है मिश्रित अनुपात कितना होगा, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, सॉरी मिक्स्ड रेशियो। एक नई टाइप का क्वेश्चन है, आंसर बताइए कितना आएगा। स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने भैया, क्वेश्चंस की तो वैरायटी होगी, भर भर के क्वेश्चंस होंगे। कंटेंट की तो तुम टेंशन लो ही मत, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। फटाफट से आंसर बताइए कितना आएगा। देखो, इसने बोला है 2:5,
5:11 और इनका मिश्रित निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हमें मिश्रित निकालना हो तो सारे, ये तो 3 रेशो दे रखे हैं, 1, 2 और 3, 4 भी दे रखे हो, इनफैक्ट 5 भी दे रखे हो, सेम प्रोसेस आपको यूज करना है, ठीक है। सबका पहला उठा लो, इसका पहला कितना है 2, इसका 5, इसका 33, इनको पकड़ लो, 2 गुना 5 गुना 33, फिर लगाओ रेशो, ठीक है, फिर लगाओ रेशो। अब जो इनके पीछे वाला है उसको पकड़ लो, यानी कि 5, 11 और 8, किसको पकड़ लो 5, 11 और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 8 आएगा, यहाँ से कर दो काटा पीटी है ना। 5 से तो मैम देखो ये सीधा का सीधा 5 कैंसिल, 2 से जाएगा कितने पे 4 पे, और 11 से कटेगा 3 पे, यहाँ बचा है 3 और यहाँ बचा है हमारे पास में 4, यानी कि आंसर कितना बैठेगा, आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 3:4, ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्वेश्चन इजी था बट सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए इजी था जिसको कि इसके बारे में पता था कि मिश्रित रेशो या फिर बोल सकते हैं मिश्रित अनुपात, या फिर बोला जा सकता है कि मिक्स्ड रेशो कैसे निकालना है। अगर ये कैसे का जवाब था ना आपके पास में तो क्वेश्चन नहीं, फ्री फोकट का नंबर देने वाला क्वेश्चन था। लेकिन जिसको यही नहीं पता कि निकालते कैसे हैं मिक्स्ड रेशो, उसके लिए तो नहीं पता नहीं क्या ही पूछ लिया एग्जामिनर ने, नहीं आउट ऑफ सिलेबस चीज पूछ ली, इस टाइप की सिचुएशन बनी होगी, है ना। चलिए इतना ही है आज की हमारी क्लास में, है ना। थैंक यू सो मच, इतना ही है आज की हमारी क्लास में। आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है, कहीं से कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, या फिर मैं ज़्यादा ही स्पीड में चल रही हूँ, या फिर मैं बहुत स्लो करा रही हूँ कहने का मतलब जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर दिक्कत नहीं है, मतलब क्लास अच्छी लग रही है, तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, मैं समझ जाऊंगी कि क्लास अच्छी है, और लाइक नहीं करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे भी समझ जाऊंगी, ठीक है। आई होप जितने भी क्वेश्चन थे, जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों को बहुत शांति से क्लियर हुई होगी, इतना मैं मान करके चलती हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में बहुत ही शानदार से क्वेश्चंस के एक प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक आप लोग वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, नेक्स्ट हमारी मैथ्स की क्लास कब आएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।